प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार आपने अक्सर मेरे मुंह से एक शब्द सुना होगा, परमेश्वर की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ, प्रभु की जय जयकार। मैं हमेशा ये शब्द इसलिए कहता हूं क्योंकि यही वो बात है जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को भी बुलाया है। स्वर्गदूत यही करते हैं, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, तारीफ और जय जयकार। क्यों? क्योंकि जो उसने किया है, वाह प्रभु तूने क्या खूबसूरत व्यवस्था की है। मैं हमेशा कहता हूं, गॉड मेड ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। परमेश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। आपको कभी लगा कि आपकी नाक गलत जगह है, या आपका मुंह गलत जगह है, या आपके हाथ गलत जगह हैं? नहीं लगा आपको ऐसा? क्यों नहीं लगा? एवरीथिंग इज परफेक्ट इन योर बॉडी, व्हाटएवर सो एवर। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका हाथ एक्स्ट्रा है, पैर एक्स्ट्रा है, ठीक है, और मे बी दे लाइक्स टू पियर्स होल बॉडी, मतलब वो गुदवाने के लिए, टैटू बनवाने के लिए। ये सब चीज़ें बहुत बुरी हैं प्रियो, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक बड़ा कारण, दो बड़े कारण हैं, बल्कि एक ही बड़ा कारण है, वो है शैतान। दुष्ट आत्मा उनमें बैठकर उनके लिए नई नई बातें उनको प्रेरित करती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति के जीवन में स्तुति नहीं है तो बात कहीं और जाएगी। इसलिए चलिए पढ़ते हैं बुक ऑफ साम्स चैप्टर 65 वर्स 1 लिखा है, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर रखता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए तो दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तो उदयचाल और अस्त्याचाल दोनों से जय जयकार कराता है। हालेलुया। आप देखेंगे तो इस पूरे अध्याय में चैप्टर 65 वर्स 1 to 8 अब तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ सिर्फ महिमा है, तारीफ है, उसकी जय जयकार है। क्या तारीफ है? कि तू जो पराक्रमी है, तू जो सामर्थी है, तू जो ये करता है, ये तेरी महिमा है प्रभु। वर्स 9, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनकी बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई के भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियां से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो आपके और मेरे लिए है, वो हमेशा एक नित्य नई प्रेरणा को देता है। अभी जब हम भजन पढ़ रहे हैं, इस भजन में हमने देखा केवल आराधना, स्तुति है, देयर इज नो प्रेयर। और ऐसा ही हमारा जीवन होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना कैसे करूं, क्या कोई लिख कर दे दीजिए, कुछ कर लीजिए। इसलिए मुश्किल है, लोगों के ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि यही है। पहले लोग तंत्र मंत्र किया करते थे, राइट? ये मंत्र बोलना, ये मंत्र बोलना, ये मंत्र बोलना, राइट? मैं तो नाम मुंह से भी लेना नहीं चाहता, आज भी मैं भूला नहीं हूँ मंत्र जो मैं पहले बोला करता था। लेकिन हम जब अब मसीह में हैं तो हमें उन सब तरीकों की आवश्यकता नहीं है। वो बातें हमारे अंदर आज भी हैं, लेकिन जिसके जीवन में ये हियाव आ जाता है कि नहीं, मुझे परमेश्वर से बात करनी है, तब उसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना के कुछ मूल भाव होते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की स्तुति के लिए बैठे हो, तारीफ के लिए बैठे हो, तब उसमें सिर्फ उसकी महिमा और तारीफ होनी चाहिए। हालेलुया।
हैव टू थिंक लाइक दैट। अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते तो आप गलतियां करेंगे। बहुत सारे लोग अभी तक यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह आपसे मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगना यहोवा से, और यहोवा उसे देगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। शुरुआत में मुझसे भी ये गलती हुई थी, और अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर आपके दिल को जानता है, आपकी प्रार्थना को जानता है। कोई अगर कहे कि नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो उसे छोड़ी, उसे कहिए ठीक है हमने आपकी बात सुन ली, फिर फिलहाल अभी और नहीं सुनना चाहते, दैट्स इट, खत्म। क्या बात करनी है, लोग नहीं समझते। आई हैव गॉन थ्रू विद ऑल दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो मैं आपको बता रहा हूँ अनुभव से बताता हूँ। कभी किसी की सुनी कहानी से बात नहीं करना पसंद करता, जो मेरा अनुभव है। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर मैं बात करना पसंद नहीं करता, देन आई जस्ट कीप क्वाइट, ठीक है, लीव इट। मैं नहीं जानता तो नहीं जानता, जबरदस्ती मैं नहीं उसके लिए बूस्ट करूंगा दैट आई नो एवरीथिंग। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से सीखूं और बहुत मेहनत करता हूँ उसके लिए। प्रभु आपको नया बल दे, आपके जीवन की मेहनत परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आमीन। लेट्स प्रे टुगेदर। फादर ब्लेस योर पीपल। प्रभु तेरे लोगों को तू आशीषित कर, फलवंत और बलवंत कर, जो तेरे साथ संगति और तेरे वचन की संगति में एक साथ बने रहने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फलवंत हो, बलवंत हो, आशीषित हो जाए, कमी घटी को दूर करे। और प्रभु जो भी वचन हमने पढ़ा है, इन सारी बातों को अक्षरश तू प्रभु इन सब के लिए पूरा कर, और हमारी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। जैसा मैंने बात की प्रभु कि कुछ लोगों के साथ कुछ समस्याएं हो रही हैं प्रभु, मैं जो देखता हूं प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूं। अपने हाथ को बढ़ाकर इनके लिए मार्ग खोल, चिन्ह चमत्कार को कर, आशीषों से भर दे। जो भी बातें मैं देख रहा हूं प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरे लोगों को तो अपने हाथों में ले, बस यीशु के नाम से दुआ में मांगता हूं मैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आई जस्ट सॉ दिस, सर्टन पीपल आर ऑन गन पॉइंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, पर हमारे भारत में आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट दिस इज़ व्हाट आई जस्ट सॉ, जो मैंने अभी देखा। प्रभु आपको आशीषित करे, फलवंत और बलवंत करे। प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रभु आपसे यही चाहता है कि आपके जीवन की स्तुति महिमा उसी की है। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।